नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जहां अक्ल दौलत पर भारी पड़ती है। ये कहानी है एक बहुत ही चतुर किसान और एक कह सकते हैं मूर्ख और लालची जमींदार के बीच की जबरदस्त जंग की। सोचिए, एक साधारण किसान सिर्फ एक लोमड़ी, एक कमीज और एक मनगढ़ंत साम्राज्य के दम पर एक ताकतवर लालची जमींदार को धूल चटा देता है। सुनने में अजीब लगता है ना? तो आइए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो कहानी के मैदान में दो खिलाड़ी हैं। एक तरफ है हमारा हीरो भोला राम, बेचारा गरीब है पर दिमाग क्या कहने। और दूसरी तरफ है विलन जगन्नाथ, पैसे की कोई कमी नहीं पर उतना ही लालची। बस यहीं से शुरू होती है दिमाग और ताकत की असली टक्कर। तो होता यूं है कि भोला राम एक दिन एक बड़ा फैसला लेता है। वो तय करता है कि बस अब बहुत हुआ, अब और जुल्म नहीं सहना है। और वो उस अत्याचारी जमींदार जगन्नाथ के खिलाफ खड़ा हो जाता है। अब एक बात साफ कर लेते हैं, भोला राम की ये जीत कोई तुक्का नहीं थी। अरे ये तो एक पूरी सोची समझी, जिसे कहते ना, मास्टर प्लान थी। उसने अपनी फसल जगन्नाथ को बेचने से साफ मना कर दिया, उसे शहर में जाकर बेचा, वहां से कुछ तगड़े मुर्गे खरीदे और सबसे जरूरी चीज, एक शिकारी से दो बिल्कुल एक जैसी दिखने वाली लोमड़ियां भी ले आया। और बस यहीं से शुरू होता है असली खेल, धोखे का खेल। और पहले जो दो धोखे हैं ना, वो इस बात पर टिके हैं कि जगन्नाथ का लालच सच में कितना ज्यादा था। तो पहली चाल है जादुई लोमड़ी। ये तरकीब सीधे सीधे जगन्नाथ की सबसे बड़ी कमजोरी, यानी बैठे बिठाए अमीर बनने की चाहत पर वार करती है। देखिए प्लान कितना शानदार है। भोला राम क्या करता है, एक लोमड़ी को पट्टे से बांधकर जगन्नाथ के सामने घुमाता है और उसे यकीन दिलाता है कि ये कोई मामूली लोमड़ी नहीं, ये तो जादुई है, ये मुर्गियां पकड़ कर लाती है। फिर वो उसे छोड़ देता है और लोमड़ी भाग जाती है। अगले ही दिन वो जगन्नाथ को चिकन बिरयानी की दावत पर बुलाता है और वहां दूसरी वाली हूबहू वैसी ही लोमड़ी को पेश करता है, मानो वही इनाम लेकर वापस आई हो। और बस जगन्नाथ पूरी तरह झांसे में आ गया। वो फौरन बोलता है, मुझे वो जादुई लोमड़ी चाहिए, हर हाल में चाहिए। मतलब लालच ने उसकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी कि उसे कुछ और दिखाई ही नहीं दिया। और इस अंधेपन की कीमत क्या थी? पूरे 1500 सिक्के। सोचिए, जगन्नाथ ने एक मामूली सी लोमड़ी के लिए इतनी बड़ी रकम दे दी। और ये थी भोला राम की पहली बड़ी शानदार जीत। अब जाहिर है, जब जगन्नाथ को पता चला कि उसे बेवकूफ बनाया गया है, तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने फौरन भोला राम को पकड़वा लिया। लेकिन भोला राम की खासियत यही है, वो पकड़े जाने के इस बुरे वक्त को भी एक नए मौके में बदल देता है। जरा सीन सोचिए, कड़ाके की ठंड है और भोला राम को एक धानी से बांध दिया गया है। अब ठंड से बचने के लिए वो क्या करता है, वो धानी का पहिया घुमाने लगता है। मेहनत से उसे पसीना आ जाता है। इतने में जगन्नाथ उसे पसीने में लथपथ देखता है और हैरान रह जाता है। बस भोला राम को मौका मिल गया। वो फौरन कहता है कि ये सब उसकी कमीज का कमाल है, ये कोई ऐसी वैसी कमीज नहीं, जादुई है, सर्दियों में गर्म रखती है और गर्मियों में ठंडा। और नतीजा? यकीन मानिए, जगन्नाथ इस मामूली सी कमीज के लिए 2000 सिक्के दे देता है, लोमड़ी से भी ज्यादा। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि उसने अपनी पिछली गलती से रत्ती भर भी सबक नहीं सीखा था। लेकिन अब मामला बहुत ज्यादा बिगड़ चुका था। जगन्नाथ अब सिर्फ गुस्से में नहीं था, वो आग बबूला था। और इस बार वो भोला राम को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का इरादा कर चुका था। इस बार सजा मौत है। भोला राम एक बोरे में बंद है और बोरे को समुद्र के ठीक ऊपर एक पेड़ की डाल से लटका दिया गया है। क्या यहीं पर भोला राम की कहानी खत्म हो जाएगी? लेकिन नहीं, भोला राम का दिमाग तो ऐसी ही मुश्किलों में सबसे तेज चलता है। जैसे ही वहां से जगन्नाथ का कुबड़ा ससुर लाल किशन गुजरता है, भोला राम अंदर से जोर से चिल्लाता है, अरे मुझे बाहर निकालो, इस बोरे ने तो मेरा कुबड़ ठीक कर दिया। पता है, इस इलाज के लिए वो लोग 1 घंटे के 100 सिक्के लेते हैं। और बस लालच और उम्मीद ने लाल किशन को भी अंधा कर दिया। वो झट से भोला राम को पैसे देता है और खुद उसकी जगह उस बोरे में बैठ जाता है। और इस तरह एक ऐसी अदला बदली होती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और भोला राम एक बार फिर आजाद हो जाता है। अब बारी है आखिरी और सबसे बड़े धोखे की। इस बार भोला राम सिर्फ बच नहीं रहा, बल्कि वो इस खतरे को जड़ से खत्म करने के लिए खुद हमला करने वाला है।
ये आखिरी प्लान तो सच में लाजवाब है। देखिए, भोलाराम कुछ दिन बाद वापस आता है और दावा करता है कि अरे, वो बोरा तो उसे सीधे एक जादुई समुद्री साम्राज्य में ले गया था, जहां सोना, मोती और खूबसूरत परियां हैं। वो हैरान परेशान जगन्नाथ को बताता है कि समुद्र राजा ने तो खुद उससे अपने खास दोस्तों को लाने के लिए भेजा है। फिर जाल बिछाया जाता है। भोलाराम 2 नावें तैयार करता है, अपने लिए एक मजबूत लकड़ी की और जगन्नाथ के लिए एक बहुत ही नाजुक कच्ची मिट्टी की। और आखिर में वो जगन्नाथ को हिदायत देता है कि समुद्री दूतों को बुलाने के लिए अपनी नाव पर जोर से चप्पू मारना। भोलाराम को पता था कि ऐसा करते ही मिट्टी की नाव चकनाचूर हो जाएगी। ये सुनते ही जगन्नाथ का लालच तो जैसे सारी हदें पार कर गया। वो अपने मन में ख्याली पुलाव पकाने लगा। मैं तो वहां की सभी औरतों से शादी कर लूंगा और खुद ही राजा बन जाऊंगा। और बस यही बेलगाम लालच उसके अंत का कारण बन गया। तो इस तरह कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। भोलाराम की जीत होती है और साथ ही लालच के ऊपर एक बहुत बड़ा सबक भी मिलता है। और आखिरकार भोलाराम अपने घर लौटता है, जमींदार के जुल्म से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद होकर। ये कहानी दिखाती है कि कैसे आखिर में अक्ल और होशियारी जुल्म और लालच पर जीत हासिल कर ही लेती है। लेकिन अंत में एक सवाल जरूर उठता है कि जगन्नाथ असल में किसका शिकार हुआ, भोलाराम के धोखे का या फिर अपने ही उस लालच का जिससे वो कभी बच ही नहीं सका।